एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल का गोल है लोगों को टेलीस्कोप के लिए पागल बनाना, ताकि वो भी टेलीस्कोप के लिए मम्मी पापा से जीत करे। और इस वीडियो में हम रिमोट कंट्रोलर मोटराइज्ड फोकसर बनाने वाले हैं, मैनुअल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यह फोकसर हेल्प करता है टेलीस्कोप को बिना छुए लाइट को फोकस करने में। एक परफेक्ट फोकस करना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यह डिफरेंट आप इन दो इमेजेस पे देख सकते हैं। और इस चीज़ को बनाने से पहले आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये काम तो हम हाथ से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि हाँ, आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका हाथ लगते ही टेलीस्कोप काफ़ी बुरी तरीके से हिलने लगेगा। यही कुछ कारण है कि हम इसे बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में कई तरह के फोकसर मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने जो फोकसर बनाया वो काफ़ी बेसिक है और 500 रुपये के अंदर बना है। तो बकबक बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। तो फोकसर के लिए हमारा डायग्राम रेडी है और ये है मोटर और पावर और पीसीबी। बस ये सिंपल सर्किट है। हम ये पक्का नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ अभी कहाँ पर होगी, बस मोटर फिक्स है। तो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हमें बस इन्हें असेंबल करना है। तो ये है मोटर स्पीड कंट्रोलर एंड रिवर्सर, और ये है 3 पोजीशन ऑन ऑफ ऑन स्विच, और ये है USB 2.0 जिसकी वायर हमने काट के अलग कर रखी है। हमें इनमें 2 वायर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें उन्हें निकाल देंगे। और ये मोटर है जिसे हमने सर्वो मोटर से निकाला है। हम पक्का नहीं कह सकते कि यही मोटर इसमें काम करेगी। और ये है हमारा टेलीस्कोप EQ130 एस्ट्रोमास्टर, हमें इसी में लगाना है। हमारा प्लान है कि स्विच और मोटर स्पीड कंट्रोलर साथ में लगने वाले हैं, इसलिए मैं कार्डबोर्ड लगाकर उन दोनों को साथ में जोड़ रहा हूँ। इन दोनों को साथ में जोड़ने से हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं स्विच और स्पीड कंट्रोलर को साथ में जोड़ दूँगा वायर के ज़रिए। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि स्विच से 2 पावर केबल निकल रही हैं। इन वायर्स को हमें स्पीड कंट्रोलर से जोड़ना है। पावर केबल जुड़ जाने के बाद हमें वायरिंग करनी है स्विच की। इस डायग्राम की पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और अब हमें 2 और वायर निकालनी होगी, मोटर वायर। इन मोटर वायर को हम थोड़ा लंबा रखने वाले हैं, क्योंकि ये मोटर काफ़ी दूर होने वाले हैं हमारे कंट्रोलर से। और अब हम लगाएंगे मेन पावर सप्लाई केबल, यानी USB केबल। यह पावर केबल स्पीड कंट्रोलर के इनपुट में जाएगी। इस वायर को मैं बाद में लगाता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने सभी वायर को सेट कर दिया है ठीक से। हमने पता लगाया कि ये मोटर हमारे फोकसर के लिए इतनी पावरफुल नहीं है, तो हमें एक नई मोटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इस मोटर को मैं निकालूँगा अपने डिस्को बल्ब से। यह सबसे चीप तरीका है इस मोटर को हासिल करने का। और ये हमारे न्यू बल्ब से मोटर्स निकल गई। आगे हमें करना क्या है, हमने जो वायरिंग करी है उनको हमें ग्लू गन से अच्छे से चिपकाना होगा, ताकि वो वायर अपनी जगह से कभी ना हिले। ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो मैंने इस डिवाइस को टेस्ट करा और हमें पता चला कि मिनिमम इस डिवाइस को 12 वोल्ट की ज़रूरत है, और इस 12 वोल्ट को हम एक नॉर्मल बैटरी से हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मेकर बाज़ार से मेरे लिए कुछ आया है, चलिए देखते हैं क्या है ये। जी हाँ, आपने अंदाज़ा लगा लिया है, ये है वोल्टेज बूस्टर स्टेप अप स्टेप। इस सिंपल डिवाइस से हमारा आउटपुट वोल्टेज कई गुना बढ़ जाएगा। और अगले दिन आप टेबल पर कुछ कचरा देख सकते होंगे। इसी कचरे के बीच एक प्लास्टिक का कस्टम पार्ट है जिसे मैंने बनाया है। इस 4 हाथे वाले प्लास्टिक को मैंने 2 और चीज़ों से जोड़ रखा है, और वो है पेन का बैक कवर और एक स्क्रू की मदद से मैंने इन सभी पार्ट्स को जोड़ दिया है। इस प्लास्टिक के टुकड़े में 4 हाथों का इस्तेमाल फोकसर के व्हील को पकड़ने के लिए होगा, और फिर हमें इस पार्ट को मोटर से जोड़ना होगा। और ठीक इसी प्रकार मैंने मोटर में भी पैन का ढक्कन का इस्तेमाल करा है, और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए मैंने दोनों पैन के ढक्कन में छेद कर रखा है। हमें बस इन दोनों के बीच में एक स्क्रू को घुसाना है, और फिर ये कभी भी कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो सकते हैं। फाइनली हमारी सॉफ्ट असेंबली रेडी हो चुकी है। इस असेंबली को सही जगह बैठाने के लिए हमने एक फ्रेम बनाया है। इस फ्रेम को फोकसर व्हील की हाइट को ध्यान रखकर बनाया गया है। इस असेंबली को हम स्क्रू की मदद से फ्रेम पर लगा देंगे। ये बहुत सिंपल स्टेप है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। तो काफ़ी समय बीत गया। आप देख सकते हैं इस बेस में मैंने मोटर को फिट कर दिया है 2 स्क्रू की मदद से, जिन स्क्रू को मैंने आपको दिखाया था। और ये तो वैसे ही है जैसे आपने देखा है पहले। और अब आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं।
ये चीज़ भी आपने देख ली है। इसके लिए आपको एक डब्बा बनाना होगा, मतलब आप इसे ऐसे तो हाथ में पकड़ नहीं सकते ना, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ है, ये चीज़, ये एक बॉक्स है। अब आप समझ रहे होंगे कैसा है बॉक्स। तो हमें करना क्या है, मैंने इस बॉक्स के नीचे एक छेद बनाया है, हमें इस छेद में वायर को डालना है। और अब आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये साइड में कवर हो जगह है, इसमें आप कुछ देख सकते हैं, होल है। इस होल को लगाने के लिए पहले इस वॉशर को बैठा देंगे और वॉशर के बाद हम ये लगा देंगे। ये भले ही अभी लगेगा नहीं, लेकिन मैं इसे बोल्ट की मदद से कस दूंगा। और ये है डायल। तो ये बॉक्स अभी इनकम्प्लीट है, मतलब इसमें काफ़ी फिनिशिंग टच देना है ताकि टेलीस्कोप से मैच करें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये चीज़ें तैयार हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रैप रखा है। ये स्ट्रैप जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इसके लिए मुझे अपना एक बैग काटना पड़ा। तो इस स्ट्रैप को हमें लगाना है अपने टेलीस्कोप पर। लेकिन स्ट्रैप को लगाने से पहले मैं ये 4 हाथों वाले प्लास्टिक को लगाऊंगा। इसे लगाने के लिए मैं इसके चारों हाथों को रबड़ के नीचे दबा दूंगा। इसे लगाने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए कि इसकी एक्सेस एकदम स्ट्रेट घूम रही है 90 डिग्री पर। अगर वो वॉबल कर रही है तो आपको उसे एडजस्ट करना होगा। और ड्राइव असेंबली को हमें सिर्फ एक स्क्रू की मदद से लगाना होगा। सॉफ्ट कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं मोटर असल में टेलीस्कोप से कनेक्ट नहीं है, और यहीं पर काम आएगा वो फ्रेम जिसे मैंने बनाया था। लेकिन पहले आप एक नज़र कंट्रोलर पर डाल लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं या सोच रहे होंगे कि मैंने इसका क्या हाल बना दिया है, लेकिन मैंने इसे एक तरह से अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। ये पूरी तरीके से पैक है। मैंने ये सिर्फ ग्लू गन और फेविक्विक की मदद से करा है। और अब इसे इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। और अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे इसे पेंट करने की ज़रूरत है। और मैं कुछ ऐसा वैसा पेंट नहीं करूँगा, आप बस देखते रहिए। ओके, तो अब हम कंप्लीट असेंबली करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक स्ट्रैप दिखाया था, उस स्ट्रैप को आपको टेलीस्कोप पर कस लेना है। कोशिश करिए कि ये स्ट्रैप एकदम मजबूती से कस जाए, मतलब इतनी मजबूती जितनी आप सोच भी नहीं सकते। और अब बाजी है मोटर फिक्स करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मोटर ड्राइव को स्ट्रक्चर फ्रेम से जोड़ दिया है और स्ट्रक्चर फ्रेम को मैंने टेलीस्कोप से जोड़ दिया है। ये और टाइट हो जाए इसके लिए मैं एक गत्ता ले रहा हूँ और इस गत्ते को इस पर फंसा देता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रैप है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे मन मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसका काम चला दूँगा। और मैं आ गया हूँ अपने टेलीस्कोप की तरफ। टेलीस्कोप में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह मैच कर गया है टेलीस्कोप से। तो आप देख सकते हैं मोटर और कुछ भी सॉफ्ट नज़र ही नहीं आ रहा है आपको ठीक से, क्योंकि वो बिल्कुल घुल मिल गया है टेलीस्कोप के साथ और ऐसा लग रहा है ये टेलीस्कोप का ही हिस्सा है। तो अब कितना काम बचा है, अब हमें ध्यान देना है पावर पर और चार्जिंग पर। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, जितना इसे लंबा नहीं होना चाहिए। और मेरी आने वाली वीडियो में हम इसे पूरी तरीके से बना लेंगे और टेस्ट करेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे, डीप स्काई ऑब्जेक्ट भी देखेंगे। और जाते जाते इस चैनल का गोल बता दूं, इस चैनल का गोल है इस टेलीस्कोप को तैयार करना, ताकि मैं आपको और कमाल की चीज़ें दिखा सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कॉपी को सीखा होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप फ्यूचर में सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।